नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस अकेडमी पर। समीक्षा अधिकारी की परीक्षा आगामी 27 जुलाई को निर्धारित है। 27 जुलाई को यह परीक्षा हो सकती है। तो हमको क्या करना चाहिए? लगभग हमारे पास 100 दिनों का टाइम है। इन 100 दिनों में हम क्या करें? कैसे पढ़ें कि इस परीक्षा में आसानी के साथ हम सफल हो पाएँ? पूरी रणनीति पर आज हम चर्चा करेंगे। हम आंकड़ों पर चर्चा करेंगे। हम यह समझेंगे कि कैसे, किस तरीके से पढ़ा जाए, किस चीज़ों को पढ़ा जाए, कितने दिनों में डिवाइड करके पढ़ा जाए कि हम आसानी से इस प्रारंभिक परीक्षा को पास कर ले जाएँ। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। हमको एक-एक चीज़ को बहुत डिटेल से समझना होगा, बहुत साइंटिफिक वे से समझना होगा। सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि प्रश्न पूछे कहाँ से जाते हैं। हमने प्रारंभिक परीक्षा में देखा है कि जो पैटर्न होता है, उस पैटर्न में आपको एक सिमिलैरिटी मिलेगी। तो हमको सबसे पहले यह पैटर्न पकड़ना होगा कि प्रश्न वास्तव में पूछे कहाँ से जाते हैं। जो मूल विषय जैसे इतिहास है, भूगोल है, राज्य व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, जो साइंस है, करंट अफेयर है, यूपी स्पेशल है, यह मूल क्षेत्र हैं। इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन इनमें क्या रेशियो है? क्या सबको एक बराबर पढ़ें? किसको किस रेशियो में पढ़ें? किसको कितना पढ़ें? यह हमको ध्यान रखना होगा। करंट अफेयर कितना पढ़ें? कितने सालों का पढ़ें? 6 महीने का पढ़ें, 1 साल का पढ़ें या डेढ़ साल का पढ़ें? यह भी हमको ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले हम यह देखें कि यह प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं, यह प्रश्न पूछे कहाँ से जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि लगभग 18 से 19% प्रश्न यह आते हैं आपके भारतीय इतिहास से। फिर 14 से 16% तक प्रश्न जो आपके आते हैं, यह आते हैं भूगोल से। फिर 13 से लेकर 14% यह आते हैं पॉलिटी से। इसके साथ-साथ 11 से 12% यह आते हैं इकोनॉमी से या फिर अर्थव्यवस्था से। साइंस से आते हैं 9 से 10%, 18 से 19% प्रश्न आते हैं करंट अफेयर से और उसके बाद 9 से 10% प्रश्न आते हैं यूपी स्पेशल से। अब देखिए जो सबसे मेजर सोर्स हैं, एक आपका हो गया इतिहास, दूसरा आपका हो गया करंट अफेयर। यह सबसे मेजर एरिया है जहां से लगभग 40% प्रश्न आ जाते हैं। उसके साथ-साथ जो पॉलिटी का एरिया है, फिर आपका जो इकोनॉमिक्स का एरिया है, यहाँ से भी प्रश्न मिलते हैं आपको लगभग 30% यानी 70% प्रश्न केवल और केवल 4 क्षेत्रों से आ रहे हैं। भारतीय इतिहास से, भूगोल से, पॉलिटी से और फिर इकोनॉमिक्स से। यह 4 क्षेत्र, इसके साथ-साथ अगर आप करंट अफेयर जोड़ लीजिए, तो यहाँ से मिलाकर लगभग 70% प्रश्न आ रहे हैं। तो इन्हीं पर हमको फोकस करना होगा और जो भारतीय इतिहास है, इसको तो हम बहुत डिटेल से कवर कर रहे हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँगे, तो हमने प्राचीन काल भारत को बहुत डिटेल से ऑलरेडी कवर किया हुआ है। मध्यकालीन भारत को हम बहुत डिटेल से ऑलरेडी कवर कर रहे हैं। लगभग हम सूफीवाद तक आ चुके हैं। इसके बाद मुगल साम्राज्य, उसके बाद हम आधुनिक भारत को भी वहाँ कवर करेंगे। वह हम कवर कर ले जाएँगे। इसके साथ-साथ जो राज्य व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, सामान्य विज्ञान है, करंट अफेयर है, इनको भी हमें कवर करना होगा। करंट अफेयर के केस में आप ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले जो आखिरी 6 महीने हैं, इनका करंट अफेयर सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो आखिरी 6 महीने हैं, वह भी कई बार हमको दिखता है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और उसके बाद जो उसके पीछे 6 महीना है, यानी कुल मिलाकर जो 18 महीनों का करंट अफेयर है, यह हमको कवर करना होगा। इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि जो आखिरी के 6 महीने हैं, यह सबसे इम्पोर्टेंट है। यानी अगर करंट अफेयर से अगर आप देख पा रहे हैं, कुल मिलाकर प्रश्न आएँगे 140, तो इस 140 में लगभग-लगभग 14 से 15 प्रश्न आएँगे करंट अफेयर के। इनमें आपको क्या देखना होगा, मतलब जो 15 प्रश्न आएँगे, इनमें आपको क्या देखना होगा कि जो आखिरी का 6 महीना है, यहीं से लगभग आपको 70% करंट अफेयर मिलेगा। यानी 9 प्रश्न करंट अफेयर के आखिरी के 6 महीने के जो करंट अफेयर है, वहीं से आपको मिलेगा। तो इसको सबसे ज़्यादा आपको वेटेज देनी है। फिर जो 6 महीना है, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। यानी कुल मिलाकर आपको अगर सेफर साइड चलना है, तो आखिरी के 6 महीने तो आप कर लीजिए और जो उसके पहले के 6 महीने हैं, इसे भी आप देख लीजिए। लेकिन अगर आपको पूरा करंट अफेयर कवर करना है और आप चाहते हैं कि कम से कम 90% प्रश्न आप करंट अफेयर से अटेम्प्ट कर पाएँ, तो आपको क्या करना है, डेढ़ सालों का करंट अफेयर कवर करना है। लेकिन इसमें भी आखिरी के 6 महीने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उसको सबसे ज़्यादा आप वेटेज देंगे, उस पर सबसे ज़्यादा आप रिवीज़न करेंगे। तो इस तरह से प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं, यह हमने देख लिया। अब हमको यह देखना होगा कि जो पेपर 1 है, 2 पेपर आते हैं। पहला आपका जीएस 1 जिसमें आपका 140 प्रश्न, दूसरा आपका हिंदी का पेपर, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आपके 60 प्रश्न, कुल मिलाकर 200 प्रश्न पूछे जाएँगे और इसी के आधार पर मेरिट बनेगी। तो पेपर 1 की चर्चा अभी हम कर रहे हैं। हिंदी को कैसे कवर करना है, उसकी चर्चा हम अलग से करेंगे क्योंकि जो यह 60 नंबर है,
यह 60 नंबर पूरे के पूरे पाए जा सकते हैं अगर हम सही रणनीति के साथ तैयारी करें। और यह डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर आपने हिंदी के यह 60 प्रश्न ठीक से किए हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, और अगर आपने यह 60 प्रश्न ठीक से नहीं किए हैं तो आपका सिलेक्शन लगभग नहीं होगा। लेकिन अभी हम सबसे ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं पेपर 1 की, क्योंकि जो यह 140 प्रश्न है, इस 140 प्रश्नों को कवर करना बहुत कठिन हो जाता है, काफ़ी लेंदी होता है। तो यह हम कैसे कवर कर सकते हैं एक अच्छी रणनीति के साथ? तो सबसे पहले हमको कोशिश यह करनी है कि जो बचे हुए दिन हैं, लगभग 100 दिन, इनमें हमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उनको लगाना है। कैसे लगाना है? सबसे पहले पिछले 10 सालों के जो पेपर हैं, यानी 2013 से लेकर 2023 तक के जो पीवाईक्यू हैं, 10 सालों के पेपर हैं, इनको एनालाइज़ करना है। उसके बाद जो पीवाईक्यू है, इनके माध्यम से यह समझना है कि वास्तव में पूछा क्या जा रहा है, और उसी के आधार पर तैयारी करनी है। फिर टाइम मैनेजमेंट के साथ इसको कवर करते हुए हमको पीवाईक्यू पर रिवीजन करना है। सबसे पहला काम हमने क्या किया कि पिछले 10 सालों में, यानी 2013 से लेकर 2023 तक जो प्रश्न पूछे गए हैं, उनको देखा, उनको सॉल्व करने की कोशिश की। जो आंसर हमको ठीक लगे या जो आंसर हमको आसानी के साथ मिल गए, उनको हमने देख लिया। जो कठिन लगे उनको हमने मार्क कर लिया। यह आप ध्यान रखेंगे, नोट्स नहीं बनाएँगे आप, क्योंकि अब आप नोट्स नहीं बना पाएँगे। आपको उनको मार्क करना है, हाइलाइट करना है। यह हमसे नहीं हुआ और इसका यह आंसर है। आप सिर्फ़ पीवाईक्यू और उसमें जो एक्सप्लेनेशन दी गई होगी उसे देखेंगे, ना कि आप पूरे-पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। तो आपने देख लिया कि एक प्रश्न आपसे पूछा गया, उस प्रश्न का एक आंसर था, वह आंसर आपसे नहीं सॉल्व हुआ, तो आपने क्या किया, उसका एक्सप्लेनेशन देखा। उस एक्सप्लेनेशन में ऐसे 2-3 पॉइंट थे, जिनको आपने हाइलाइट कर दिया, जिसके बेसिस पर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था। तो यह आपने कर लिया। इन हाइलाइट्स को आपको बार-बार देखना पड़ेगा, इनको रिवीजन करना पड़ेगा। तो पीवाईक्यू के क्वेश्चंस आपने लगाए, हाइलाइट किया, और हाइलाइट करने के बाद आपने रिवीजन किया। नोट्स आप नहीं बनाएँगे, यह आप ध्यान रखेंगे, या फिर अब आप नोट्स नहीं बना पाएँगे, यह आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि कब-कब, किस-किस सब्जेक्ट को कवर करना है, क्योंकि हमारे पास लगभग 100 ही दिन हैं। इन 100 दिनों में हमको कैसे कवर करना है इन सारे विषयों को। तो सबसे पहले हम बात करें इतिहास की। यहाँ से हमने देखा कि खूब सारे प्रश्न आ रहे हैं, तो लगभग 10 दिन हमको देना है इतिहास पर और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर। फिर 8 दिनों के अंदर हमको कवर करना होगा भूगोल को। अगले 8 दिनों के अंदर हमको कवर करना होगा पॉलिटी को। अगले 6 दिनों के अंदर इकोनॉमी को हमें कवर करना होगा। उसके अगले 5 दिनों में साइंस को हमें कवर करना होगा। अगले 5 दिनों में जो यूपी स्पेशल है और जो मिसलेनियस है, उसे हमें कवर करना होगा। और आखिरी के जो 3 दिन होंगे, इनमें हम रिवीजन करेंगे करंट अफेयर का। देखिए, एक आप काम करिए कि एक तो आप यहाँ से यहाँ तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाते जाइए। इतिहास के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, भूगोल के, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के और साइंस के। उसके साथ-साथ आप करंट अफेयर को पढ़ते जाइए, सबसे मेन चीज़। इसके बाद आप क्या करिए, एक तो आपने जो करंट अफेयर है, इसको पढ़ लिया है, इसमें आपने हाइलाइट कर लिया है। यहाँ पर भी आप ध्यान रखेंगे कि नोट्स नहीं बनाएँगे। इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इनको भी आपने पढ़ लिया है। इनके आपने पीवाईक्यू लगा लिए हैं और पीवाईक्यू के बेसिस पर आपने हाइलाइट कर लिया है। अब आखिरी के 3 दिनों में आप क्या करेंगे, ये जो आपका करंट अफेयर है, इस करंट अफेयर को पढ़ेंगे या फिर इसका रिवीजन करेंगे जो आपने हाइलाइट किया है, और कोशिश करेंगे कि जो आपने यह हाइलाइट किया है करंट अफेयर में, इस हाइलाइट को क्रॉस चेक करेंगे या इसको मैच कराएँगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। अब इसको आप ऐसे देखिए, मान लेते हैं कोई राष्ट्रीय उद्यान या फिर कोई टाइगर रिजर्व, यह मिला आपको करंट अफेयर में, मतलब यह न्यूज़ में है, और आपने देखा कि जो हमने पीवाईक्यू लगाया है, उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित और टाइगर रिजर्व से संबंधित। तो किस तरीके से और क्या पूछा जाता है, यह आपने देख लिया है पीवाईक्यू में। तो करंट अफेयर में वह न्यूज़ है, वह न्यूज़ कनेक्ट हुई जीएस से, जिसको आपने पीवाईक्यू से कवर किया है। तो करंट अफेयर आखिरी 3 दिनों में इस तरीके से रिपीट करना है या इस तरीके से रिवाइज करना है। आपने करंट अफेयर में न्यूज़ पढ़ी, न्यूज़ को आपने कोशिश की कि जो जीएस है उससे कनेक्ट किया जाए और उसको कनेक्ट करके आप पढ़ेंगे। तो इस तरह से पूरी रणनीति होगी दिनवार। आगे हम देखें कि कैसे हम प्रश्नों को कवर करेंगे। हमको कवर करना है 10 साल के प्रश्न, और इसके माध्यम से लगभग-लगभग 1200 से लेकर 1400 प्रश्न बनेंगे। इनमें आपको कैसे देखना होगा, भाई 10 साल के पेपर हैं और हर साल आते हैं 140 प्रश्न, तो यह रेंज क्यों? देखिए, एक तो आपको यह देखना होगा कि जो यह प्रश्न आते हैं, यह प्रश्न आते हैं रिपीटेड वे में,
एक ही प्रश्न कई बार पूछा गया होगा अलग-अलग सालों में, तो वहाँ से आपको देखना होगा। दूसरा आपको देखना होगा कि जो आपके री एग्ज़ाम होते हैं, ये री एग्ज़ाम भी आपको कई बार मिलेंगे। तो इनमें भी क्या होगा, जो प्रश्नों की संख्या है वो वैरी करेगी। तो इस तरीके से लगभग-लगभग हम देख पाते हैं कि 1200 से लेकर 1400 प्रश्न हमें मिलेंगे, अगर हम पूरे पीवाईक्यू को कवर करेंगे। इसमें इतिहास के विषय, भूगोल के विषय, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और यूपी स्पेशल, यह सारे आएँगे। हम इसमें करंट अफेयर नहीं करेंगे। आप यह ध्यान रखिएगा, जब भी आप पीवाईक्यू लगाइएगा तो आप उसमें करंट अफेयर मत करिएगा, क्योंकि करंट अफेयर करंट से आएगा, तो वहाँ से हम देखेंगे। तो आपने इनको देख लिया, लगभग-लगभग 1200 से लेकर 1400 प्रश्न आपको मिले। इनसे आपको 4-4 ऑप्शन मिलेंगे, यानी लगभग-लगभग 5000 के आसपास आपको, या फिर अगर 1400 प्रश्न है तो 5600, और 1200 प्रश्न है तो 4800। इतने आपको मिलेंगे ऑप्शंस, मतलब एक प्रश्न के 4 ऑप्शन होंगे, वह आपको मिलेंगे। फिर आप क्या करेंगे, इन ऑप्शंस को भी एनालाइज़ करेंगे। एक प्रश्न आपने देखा, वह प्रश्न आपने कवर करने की कोशिश की। उस प्रश्न के 4 ऑप्शन हैं, उसमें से 1 ऑप्शन ठीक होगा, बाकी 3 गलत होंगे। लेकिन आप क्या करेंगे कि जो यह तीनों गलत हैं, इनको भी देखेंगे। इनका भी एक्सप्लेनेशन आपको मिला होगा कि यह वास्तव में गलत क्यों थे, या फिर यह ऐसा क्यों है। जो आपका सही है, उसको तो आप देखेंगे ही। इस तरह से आपको एनालाइज़ करना है। तो इतिहास के केस में हम देखते हैं कि लगभग-लगभग यहाँ से 20% प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस पर हमको लगभग उतना ही फ़ोकस करना होगा। लेकिन इतिहास में हम देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा यह याद करने वाली चीज़ है, तो इसमें थोड़ा-सा समय आपको ज़्यादा लगेगा। तो 20% प्रश्न आएँगे, लेकिन 24% टाइम लगेगा अगर आप इसको कवर करेंगे, या फिर इसके प्रश्नों को आप कवर करेंगे। तो 1/4 जो आपका समय है, वह जाएगा केवल इतिहास पर। फिर 20% आएगा आपका भूगोल से, इसमें रिपीटेड बहुत आता है। फिर 19% के आसपास लगभग, या 20% के आसपास आपको समय देना है पॉलिटी पर। लगभग-लगभग 14 से 15% समय देना है आपको इकोनॉमिक्स पर। लगभग 14 से 15% समय ही आपको देना है साइंस पर, और 10% के आसपास टाइम आपको देना है यूपी स्पेशल पर। तो इस तरह से आपको अपना टाइम डिवाइड करना है, जो आपने जीएस के लिए डिसाइड किया है। अब इसको आप ऐसे समझिए, मान लेते हैं आपने तय किया कि आपको 5 घंटे डेली पढ़ना है। उस 5 घंटे में आप 1 घंटा दे दीजिए करंट अफेयर को। बाकी के बचे जो 4 घंटे हैं, इनको आप इस तरह से डिवाइड करिए, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ पाएँगे, तो इनको आप डिवाइड करिए। ऐसा कर सकते हैं कि 3-3 सब्जेक्ट एक साथ कर सकते हैं, या ऐसा कर सकते हैं कि 2-2 सब्जेक्ट एक साथ कर सकते हैं। केवल 1 सब्जेक्ट नहीं होगा। तो 2-2, 3-3 सब्जेक्ट में आप इसको डिवाइड करिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है क्या, कि आपको इतना ही समय मिलेगा एक सब्जेक्ट के लिए। जैसे आपने 4 घंटा डिवाइड किया, और अगले 100 दिनों तक आपको तैयारी करनी है। इन 100 दिनों में जो आखिरी के 10 दिन हैं, इन्हें आप छोड़ देंगे। यानी 90 दिनों में आपको यह पूरी तैयारी करनी है। इसको ऐसे एग्ज़ाम्पल से हम समझ रहे हैं। अब हमको कवर करना है इतिहास को। हमने यह देखा कि लगभग 1/4 समय हमको देना है इतिहास को, यानी लगभग-लगभग 22 से 23 दिन हमारे पास बनते हैं केवल इतिहास के लिए। तो आप इसको क्या मान के चलिए, 20 दिन, यानी 20 दिन अगर 4 घंटे के हिसाब से पढ़ा जाए, तो 80 घंटे बनते हैं इतिहास के लिए। यह आपका कैलकुलेशन हो गया। अब आपने क्या तय किया है कि हमको 2 सब्जेक्ट लेकर पढ़ना है। तो जो आपका दूसरा सब्जेक्ट है, मान लेते हैं आपने ले लिया यूपी स्पेशल। इसको समय देना है आपको 10%, यानी लगभग आपको देना है 10 घंटे इसको यूपी स्पेशल को। तो आपने क्या डिसाइड किया, 3 घंटे में पढ़ूंगा इतिहास को, 1 घंटे में पढ़ूंगा यूपी स्पेशल, और 1 घंटे में पढ़ूंगा करंट अफेयर। इस तरह से आपने अपने टाइम को डिवाइड किया, और 5 घंटे की तैयारी आपने तय की कि आप पर डे 5 घंटे पढ़ेंगे। अब हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि 18 महीने का करंट अफेयर हमको करना है। इसको हम डिवाइड करके करेंगे। डिवाइड इसलिए क्योंकि जो 6 महीने का करंट अफेयर होगा, लेटेस्ट 6 महीने, यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, तो उसके हिसाब से वेटेज देनी होगी। फिर उससे पहले का जो 6 महीना है, उसका वेटेज थोड़ा कम होगा, लेकिन उसके 6 महीने से ज़्यादा होगा, यानी वेटेज बढ़ता हुआ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे भाग को 6 भागों में डिवाइड कर लेंगे। प्रारंभ के 6 महीनों को 2 भागों में, 1 3 महीना, 1 3 महीना, इसको भी 2 भागों में, 3-3 महीना, इसको भी 2 भागों में, 3-3 महीना। इसे हम कैसे कवर करेंगे, वह हम समझते हैं। हम क्या करेंगे, जो अक्टूबर से लेकर मार्च तक का करंट अफेयर है, इसको 10 दिनों में कवर कर ले जाएँगे। यानी 1 घंटा डेली पढ़ेंगे, 10 दिन का समय है हमारे पास, इसको हम कवर करेंगे। कब से कब तक का? अक्टूबर से लेकर मार्च 2024 तक का। फिर जो अप्रैल का महीना है, अप्रैल से, यानी अप्रैल 2024 से सितंबर 2024 तक, इसे हम कवर करेंगे अगले 10 दिनों में। फिर अक्टूबर से लेकर जो मार्च 2024 का करंट अफेयर है, इसे हम कवर करेंगे अगले 10 दिनों में। फिर जो आपका अप्रैल से लेकर जुलाई का करंट अफेयर है,
इसे हम कवर करेंगे अगले 10 दिनों में। अब देखिए, यह 4 महीने का करंट अफ़ेयर है, यहाँ से सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है, तो इसे हम पूरा 10 दिन देंगे। इसके बाद यह 10 दिन जो अक्टूबर से लेकर मार्च तक है, यह 10 दिन जो अप्रैल से लेकर सितंबर तक है और यह 10 दिन जो अक्टूबर से लेकर मार्च तक है। इस तरह से 6 भागों में डिवाइड है और ऐसे हम करंट अफ़ेयर को कवर करेंगे। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो 6 भाग है, यहाँ तो 4 ही डिवीज़न है, तो यह क्या है? जो यह आखिरी का 6 महीना है और जो यह आखिरी का 4 महीना है, यानी लगभग जो 10 महीने हैं, इनके करंट अफ़ेयर को आप फिर से रिपीट करेंगे और इनको आप देंगे एडिशनल 10 दिन। आपके पास समय कितने दिन का है? लगभग आपके पास 100 दिनों का समय है और 1 घंटा डेली देना है आपको करंट अफ़ेयर को। तो यहाँ पर आपके 10 दिन हो गए, यहाँ पर 10 दिन, यहाँ पर 10 दिन, यहाँ पर 10 दिन। कुल मिलाकर आपके पास हो गए कितने? 40 दिन। अब जो बचे हुए 60 दिन हैं, इनमें क्या करना है? सबसे पहले जो आखिरी के 10 महीने हैं, इनको रिवाइज़ करना है। यानी 10 दिन आपको देने हैं आखिरी के 10 महीनों के लिए। अब आपके पास कितने दिन बचे? 40 दिन या खत्म हो गए, 10 दिन या अब आपके पास बचे 50 दिन। पढ़ना आपको 1 ही घंटे है करंट अफ़ेयर। अब इन 50 दिनों में आप क्या करेंगे? जो शुरुआती 20 दिन हैं, इनमें जो पहले का करंट अफ़ेयर है, पहले के 8 महीने, अक्टूबर से लेकर सितंबर 2024 तक, इनको रिपीट करेंगे, इनको फिर से रिवाइज़ करेंगे। फिर जो आखिरी के 20 दिन हैं, 50 में से 20 दिन आपने क्या किया? 8 महीने वाले रिवाइज़, फिर 50 में से 20 दिन आपने क्या किया? जो बचे हुए 10 महीने हैं, इनको फिर से आपने रिवाइज़ किया। अभी भी आपके पास 10 दिन का टाइम बचा। इसमें आपने क्या किया? आखिरी के जो 10 महीने हैं, इनको आपने फिर से रिवाइज़ किया। तो इससे क्या होगा? 18 महीनों का करंट अफ़ेयर आपने पढ़ लिया। जो आखिरी के 10 महीने हैं, इनको आपने 3 बार रिवाइज़ कर लिया। जो उससे पहले के 8 महीने हैं, उसको आपने 2 बार रिवाइज़ कर लिया। इससे जो आखिरी के 8 महीने हैं, अगर कोई प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप ऑप्शंस को देखकर सॉल्व कर सकते हैं, इस बात की पूरी संभावना है। लेकिन जो आखिरी के 10 महीने हैं, क्योंकि आपने इसको सबसे डिटेल से पढ़ा है और 3 रिवीजन आपने इसका किया है, तो यहाँ से अगर कोई प्रश्न आएगा, तो आप उसको लगभग-लगभग सॉल्व कर ले जाएँगे, आप सही आंसर तक पहुँच जाएँगे। तो इस तरह से जो करंट अफ़ेयर का क्षेत्र है, उसे आप बहुत साइंटिफिक वे से कवर कर सकते हैं। इसके बाद जो एक मेजर सोर्स है हिंदी का, उसे भी हमें कवर करना होगा। उसके लिए एक अलग से स्ट्रेटजी वीडियो के साथ हम आएँगे और समझेंगे कि हिंदी को कैसे इफ़ेक्टिव वे से कवर कर सकते हैं और जो 60 नंबर हैं हिंदी के, उन 60 के 60 नंबरों को हम कैसे पा सकते हैं, इसका डिस्कशन हम करेंगे। तो हमने क्या समझा? जीएस 1 को कैसे कवर करेंगे, कैसे साइंटिफिक तरीके से जहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हम उन्हीं क्षेत्रों को पढ़ेंगे और उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे जहाँ से प्रश्न बनते हैं। हम नोट्स नहीं बनाएँगे, केवल हाइलाइट करेंगे और हाइलाइट के बेसिस पर हम रिवीजन करेंगे। अगर आपको यह रणनीति पसंद आई हो और आपकी तैयारी के लिए यह लाभदायक हो सकती है, तो प्लीज़ शेयर कीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और इसके बाद जो यह पीवाईक्यू वाला पार्ट है, इसे हम कवर करेंगे अपने आने वाले वीडियो से। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें और हम इस पूरी तैयारी को आसानी के साथ कर सकें। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।